नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, लेकिन ये सत्र खास होगा क्योंकि मार्केट्स ऑल टाइम हाई लेवल्स के नजदीक कामकाज कर रहे हैं, तेजी का सेटअप है और हम फिर से ऑल टाइम लेवल्स हाई लेवल्स के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी आज काफी स्ट्रांग है। ऐसे में कौन से 20 ट्रेड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा कमाई हो, इस शो में आपको बताएंगे। मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। 10 स्टॉक संदीप के पोर्टफोलियो में, 10 मेरे। लेकिन आज तेजी का सेटअप है कि इंटरनेशनल मार्केट्स क्यूज पॉजिटिव है। आपकी टाई से मैं क्यों लेके चल रहा हूँ, आप पार्टी के मूड में नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि बाजार ऑलरेडी पार्टी के मूड में। शुक्रवार को यूएस की क्लोजिंग रिकॉर्ड हाई पे हुई और पॉजिटिव संकेत हैं आज, क्योंकि एक तो यूएस में जो अर्निंग्स आई वो काफ़ी पॉजिटिव थी और अब जो दरें बढ़ने की संभावना है यूएस में वो घटती जा रही है, क्योंकि महंगाई और रिटेल के आंकड़े कमजोर आए थे। तो यूएस पॉजिटिव बंद हुआ। आज एशियन मार्केट जो खुले हैं वहाँ पे पॉजिटिव शुरुआत हुई और एसजेक निफ्टी नए रिकॉर्ड हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं 9913 जो हमारा रिकॉर्ड ऊंचाई लेवल हमने छुआ था उसके पार के लेवल शायद देखने को मिला। आज खबरें भी इनफैक्ट पीएसयू बैंकिंग से जुड़ी हुई, डिफेंस, रेलवेज, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स होंगी, रूरल थीम होगी मार्केट, क्योंकि मानसून सेशन शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक जो सेक्टर स्पेसिफिक कॉल होती है वो अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है। जब ऐसा मार्केट होता है, पॉजिटिव खबरें होती हैं, तो हो सकता है यहाँ पर बाजार पर नए लेवल्स छूने को मिले। उसी आधार पर मैंने बोला कि बाजार में आज हो सकता है रिकॉर्ड लेवल्स पर ही कामकाज होता हुआ नजर आए। बिल्कुल। चलिए, लेकिन फटाफट से रिकैप देख लेते हैं। आज के सौदे बताने से पहले पिछले सत्र में जो आपको ट्रेडिंग बताई गई थी उसमें काफी स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए थे मार्केट्स को। मिसाल के तौर पे बायोकॉन, ये संदीप के पोर्टफोलियो में शामिल था, इनफैक्ट ये सुमित के पोर्टफोलियो में शामिल था और 8% के आसपास की तेजी। मैंने से एक दिन पहले बताया था आपको, तो 2 दिन से हम बायोकॉन रिकमेंड कर रहे हैं और इनफैक्ट ये पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक है। अब देखते हैं यहाँ से और कितना चलता है, लेकिन पॉजिटिव मूव था। और श्री पुष्कर केमिकल एक और स्टॉक जो एक्टिव था। प्राज इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग मूव, बाजार खुलते ही इस स्टॉक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स डेवलप हो रहे थे और 6% क्लोजिंग बेसिस पे रिटर्न देता हुआ नजर आया। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्टिविटी तेज थी, उसमें इन्फोसिस शुरुआती सत्र में अपने टारगेट्स को हिट किया, नतीजों के बाद तेजी बन रही थी। ये सुमित के पोर्टफोलियो में था। हाँ, तो इनफैक्ट ये जो 2 थे हम दिन भर बता रहे थे व्यूअर्स को कि एक खरीदारी का सौदा बताया, उसने अपने टारगेट हिट किया और एक बिकवाली का सौदा टीसीएस, मैंने बिकवाली की टीसीएस, उसमें भी टारगेट हिट होता हुआ नजर आया। तो ये एक कॉन्ट्रा प्ले होता हुआ नजर आया था आईटी सेक्टर में। इसके अलावा फ्यूचर लाइफ, इन्फीबीम, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर अच्छे पैटर्न्स बने। लेकिन आज शुरुआत कैसे करेंगे, कौन से स्टॉक्स के साथ जाएंगे शुरुआत में? देखिए, शुरुआत मैं मैक्स फाइनेंशियल के साथ करना चाहूँगा। आपकी स्क्रीन पे मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पे है। मैंने फ्राइडे को आपको बिकवाली करने की सलाह दी थी, वहाँ पे भी टारगेट हिट हुए थे, लेकिन लेटर हाफ ऑफ द डे में हमने आपको एक एक्सक्लूसिव खबर बताई थी कि आज एचडीएफसी लाइफ की बोर्ड बैठक हो सकती है, जिसमें एचडीएफसी लाइफ और मैक्स लाइफ इनका जो मर्जर है उसके ऊपर बातचीत अब भी जारी है। और दूसरी बात, अब जो रिवाइड स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हो सकता है कि इस मर्जर के ऊपर जो बातचीत है वो आगे बढ़ती हुई दिखे। आज जो बोर्ड बैठक होने वाली है, अगर उसमें इस मर्जर के ऊपर फैसला होता है, जाहिर सी बात है ये मैक्स लाइफ के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, जिसको सबसे ज़्यादा फायदा इस मर्जर का होगा। तो उस वजह से आप देखिए मैक्स फाइनेंशियल डे हाई के आसपास क्लोज हुआ था। 600 रुपये का जो लेवल है वो भी स्टॉक में हिट होता हुआ दिखा था फ्राइडे के सेशन में। तो जो पॉजिटिव मोमेंटम है, इस उम्मीद में कि आज एचडीएफसी लाइफ की बैठक हो सकती है नए स्ट्रक्चर के तहत, क्योंकि IRDAI जो कि रेगुलेटर है उन्होंने इस मर्जर को लेकर कुछ आपत्तियां जताई थी। इसमें उनका ऐसा कहना था कि एक लाइफ कारोबार और दूसरा नॉन इंश्योरेंस कारोबार है, उन दोनों के बीच में विलय नहीं हो सकता। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। उस स्ट्रक्चर के तहत अगर आज बोर्ड बैठक में फैसला होता है, मंजूरी मिलती है, तो जाहिर सी बात है ये मैक्स लाइफ के लिए और इंटर्न मैक्स फाइनेंशियल के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। इसी उम्मीद में स्टॉक चढ़ा था फ्राइडे को भी, आज भी मोमेंटम जारी रह सकता है। 615 रुपये का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। 595 रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा बैंकिंग फाइनेंशियल, यही एक पॉकेट है जो कि आज की ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगी। डीसीबी बैंक ओवर द वीकेंड इसके नंबर्स आए थे और मुनाफा देखिए 47 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ रुपए पहुंचा है। प्रोविजनिंग के नंबर अगर आप देखें 34 करोड़ के मुकाबले 35 करोड़ रुपए का नंबर आया है सीक्वेंशियल बेसिस पे। तो फ्लैट प्रोविजनिंग के नंबर आए हैं और ग्रॉस एनपीए में हल्की गिरावट हुई और नेट एनपीए में हल्का सा इजाफा देखने को मिला है। तो मोरलेस अगर आप देखें, चाहे प्रोविजनिंग की बात करें, एसेट क्वालिटी की बात करें, काफ़ी स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स इस बैंक ने पोस्ट किए हैं। और जिससे कि एनआई की ग्रोथ देखिए आप 60 करोड़ के मुकाबले 86 करोड़ रुपए का नंबर इस बैंक ने पोस्ट किया है। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां पिछले कुछ क्वार्टर्स में नंबर्स कमज़ोर आ रहे थे बैंकिंग स्पेस के, इस बार अगर आप देखें तो छोटे बेस का एक तो फ़ायदा मिल रहा है और दूसरी बात जो एसेट क्वालिटी है उसको लेके जो कंसर्न्स थे वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिख रहे हैं। तो उसका जो फ़ायदा है वो बॉटम लाइन के फ्रंट पे भी साफ तौर पे देखने को मिला है, क्योंकि जो प्रोविजनिंग है उसमें इजाफा नहीं देखने को मिल रहा है। तो डीसीबी बैंक के नंबर्स को मुझे लगता है कि बाजार आज पसंद करेगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें 200 रुपये के आसपास का। 209 तक के जो जोन है वो इस काउंटर में आप देखने को मिल सकते हैं। चलिए, लेकिन शुरुआत में करूंगा कैडिला के साथ। मेरे को लगता है स्टॉक में अभी और तेजी
देखने को मिल सकती है। देखिए फार्मा स्टॉक्स वैसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस समय मार्केट्स पे, निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिल रही है। और कैडिला बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि यूएस एफडीए से आंशिक मंजूरी मिल गई है जायडस को एक दवा के लिए, और वो एक पॉजिटिव खबर आज भी कैडिला को ड्राइव कर सकते हैं। स्टॉक में खास ये है कि लेटर हाफ में स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनी, वायदा कारोबार का हिस्सा है और वहां पर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया, यानी कि तेजी के सौदे ज़्यादा देखने को मिले। आज भी ये एफएनओ ट्रेडर्स के रडार पर होगा। अगर आप खरीदते हैं तो 543 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैडिला पे। 525 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए लगाना होगा। ऑलरेडी सेटअप स्ट्रांग है, तो आपको करना ही है कि 532 के ऊपर जब ये निकले तो अपनी पोजीशंस तेजी की बनानी है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 525। कैडिला को रडार पर रखें, शुरुआत तेज हो सकती है। दूसरा स्टॉक निजी क्षेत्र के बैंकिंग स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। आज तो खैर बैंकिंग का दिन भी हो सकता है जिसमें पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी चलेगा, लेकिन निजी क्षेत्र में कोटक महिंद्रा बैंक ये स्टॉक काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक था। 1.25% के आसपास की तेजी बनती हुई नजर आई, लेकिन अर्ली चार्ट्स पे साफ तौर पे पुल बैक है। और ये जो प्रेफर्ड बैंक है इस समय जहां पर पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हो रही है इस पर्टिकुलर सीरीज में, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक और साथ ही साथ इंडसइंड एक्सिस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस समय ट्रेडर्स के रडार पर हैं। अच्छी पोजीशंस कैरी हो रही हैं तमाम स्टॉक्स में। आईसीआईसीआई को भी मत भूलिए, यहाँ पर भी पॉजिटिव न्यूज फ्लो है जिसका असर आज के सत्र में देखने को मिलेगा। तो निजी क्षेत्र के बैंक जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक 990 तक पहुंच सकता है, 972 ये एक स्टॉप लॉस होगा। शुक्रवार की क्लोजिंग के ऊपर ही अपनी पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। चलिए, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने आईपीओ के लिए अर्जी दी है सेबी के पास, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है जिस वजह से शायद आप कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक भी ट्रेड में लाइमलाइट में रहेगा। तीसरा स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है बंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स का। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, केमिकल पॉलीमर्स बनाने के कारोबार में यही कंपनी वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्शन इस काउंटर में बीते कुछ दिनों में देखने को मिला है। फ्राइडे को थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन जो नंबर्स आए हैं ओवर द वीकेंड वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। जो मुनाफा है उसमें 2 गुना से ज़्यादा की बढ़त हुई है। 17.5 करोड़ रुपये के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने डिलीवर किया है। और उसके साथ साथ आय देखिए 52% के आसपास की बढ़त आय में भी देखने को मिली है। 251 करोड़ रुपये के नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं इस बार Q1 की जहाँ तक बात है। तो अच्छे नंबर्स के दम पे मुझे लगता है कि आज इस काउंटर में तेजी देखने को मिलेगी। 76.5 रुपये का टारगेट लेके बंसाली इंजीनियरिंग में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 73.50 रुपये ये आपका इंटरडे में स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए, फाइनेंशियल स्टॉक्स को भी रडार पर रखना होगा, जिसमें मैंने चुना है मन्नापुरम, जिसमें तेजी बन सकती है। पिछले हफ्ते की क्लोजिंग पे अगर आप देखें तो ये 2 स्टॉक्स थे जो एक्टिव थे। एक तो था मन्नापुरम फाइनेंस, दूसरा था मुथूट। दोनों ही वायदा कारोबार में ट्रेड होते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस जुलाई वायदा में 15% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, यानी कि तेजी के सौदे, और डेली चार्ट्स पे तमाम एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहे हैं। जब से एफएनओ में इंक्लूड हुआ तब से तेजी के सौदे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं मन्नापुरम फाइनेंस। फाइनेंशियल स्टॉक्स में इस समय गोल्ड फाइनेंसिंग जो कंपनी है वहां पर ज्यादा फोकस है इस समय ट्रेडर्स का। मतलब आज खरीदते हैं इस पर्टिकुलर सौदे को तो 105, 106 तक के टारगेट्स आपने रडार पर रखें। टारगेट थोड़े छोटे इसलिए रखे होंगे क्योंकि ऑलरेडी सेटअप बन चुका है, तेजी बन चुकी है। 2.5% का मूव पिछले सत्र में आता हुआ नजर आया था। 100 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और ये स्टॉप लॉस तब लगाएं जब पिछली क्लोजिंग के ऊपर ये स्टॉक निकले। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट का सेटअप ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो 101 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो तभी अपने ट्रेड्स को आप इनिशिएट करें। 105, 106 का एक स्टॉप लॉस मन्नापुरम फाइनेंस पे टारगेट आज के लिए, और स्टॉप लॉस 100 का लगाना होगा। चलिए, आपको 6 सौदे बता दिए गए हैं, लेकिन अब एक ऐसा सौदा जो आपके पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग कमाई करा सकता है, आज का ईपीएस शेयर यानी कि एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर। डिफेंस स्टॉक्स आज रजत दिन में लाइमलाइट में रह सकते हैं। जैसे आप भी कह रहे थे कि आज डिफेंस शेयरों की बारी हो सकती है, तो मैंने वॉलचंद नगर को चुना है जो कि प्रधानमंत्री का यूएस द्वारा काम कर गया इस बार। बिल्कुल, खबरें जो आई हैं थोड़ी डिलेड होकर आई हैं। इनफैक्ट यूएस में जिस तरह से यूएस की जो संसद है उसमें $600 बिलियन का एक बिल है जिसको मंजूरी मिली है। भारत के साथ जो डिफेंस टाई-अप्स हैं उसको बढ़ाने की बात यूएस की ओर से की गई है। और इनफैक्ट जिस तरह से मोदी जी का दौरा था उससे पहले उन्होंने इजराइल के दौरे पे भी गए थे, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा करार देखने को मिले थे। ये पूरे डिफेंस स्पेस के लिए अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। कुल हमारी जो जीडीपी है उसका अगर आप देखें तो करीब 2% के आसपास का जो हिस्सा है वो इंडिया अगर आप देखें तो डिफेंस के ऊपर ही खर्च करता है। और इनफैक्ट कई सारे ऐसे देश हैं जो कि भारत को अब बड़े डिफेंस मार्केट के तौर पे देखते हैं। इजराइल के साथ तो हमारा बड़ा करार है ही, लेकिन ये जो डील यूएस के साथ हुई है जिसको यूएस की संसद से मंजूरी मिली है $600 बिलियन से ज़्यादा की ये जो डील है, उसका फ़ायदा जाहिर सी बात है इंडियन कंपनीज में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर यूएस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है, यूएस की कंपनियाँ भी यहाँ पर आती है, तो जाहिर सी बात है जो मेक इन इंडिया का क्लॉज है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगा, जिस वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो उस वजह से जो घरेलू कंपनीज हैं उनके हाथ
साथ में कुछ बड़े ऑर्डर्स या तो फिर जो कोलैबोरेशंस हैं वो इनके हाथ लग सकते हैं, जिस वजह से इनकी जो ऑर्डर बुक्स है और इनके जो रेवेन्यूज है उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। वॉल्चर नगर की जहाँ तक बात है तो खासतौर पे ये कंपनी मिसाइल्स, रडार्स ऐसी चीज़ें बनाने के कारोबार में है, और जिस तरह से अब अगर आप देखें यूएस खासतौर पे नॉर्थ कोरिया के साथ जिस तरह से साउथ कोरिया की और यूएस के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, इंडिया भी अपनी जो पोजिशनिंग है उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखेगा, और हो सकता है आने वाले समय में जो डिफेंस बजट है उसमें भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। तो वॉल्चर नगर जैसी जो कंपनीज हैं उनके लिए हो सकता है कि आने वाले समय में काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़, चाहे वो ऑर्डर विन के चलते हो या तो फिर कोलैबोरेशन के चलते हो, इस वजह से देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि जिस तरह के वैल्यूएशन है यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है, और ये जो यूएस के साथ टाइप को मंजूरी मिली है, $600 बिलियन के आसपास की डील हुई है, वो पूरे स्पेस के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। वॉल्चर नगर में आज के लिए ₹164 का टारगेट प्राइस होगा, ₹155 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, लेकिन एक स्टॉक था जो पिछले सत्र में लेटर हाफ में बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हुआ, वो था मुंजाल शोवा का। ऑटो इंडस्ट्री स्पेस में वैसी खरीदारी देखने को मिल रही है। यहाँ तो कैश ईपीएस लगभग 14-16 रुपए के आसपास का है, यानी कि वैल्यू प्ले है मुंजाल शोवा इन लेवल्स पर भी। और 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स देखें 63% के आसपास के हैं। शुक्रवार को भी वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई, जो मैक्सिमम खरीदारी हुई है वो आखिरी के 2 घंटे के दौरान ही मुंजाल शो में होता हुआ नजर आई थी। 65% की प्रमोटर होल्डिंग है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, और आने वाले समय के लिए भी जिस तरीके का भी पैटर्न बन रहा है, ये तेजी के सौदे ज्यादा बनते हुए नजर आ सकते हैं। आज खरीदते हैं मुंजाल शोवा को तो 212 तक के लक्ष्य आपके रडार पर रहने चाहिए, 201 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर फिर से एक बार कि 517 के औसत डिलीवरी वॉल्यूम जिस तरीके के देखने को मिल रहे हैं, तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग इन सत्रों पे जस्ट बिफोर रिजल्ट से पहले देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक पे आप फोकस करें। आज के लिए टारगेट्स दिए जा रहे हैं 212 और स्टॉप लॉस 201। इनफैक्ट ऑटो इंडस्ट्री स्पेस में हम देखते हैं कि रोज कोई पर्टिकुलर ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिलते हैं। एक तो जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आए तो वो काफ़ी मजबूत थे, और जीएसटी के बाद या उससे पहले भी अगर आप देखें जिस तरह की दरें आई हैं, पहले तो डिस्काउंट दिए गए थे और उसके बाद जिस तरह की दरें आई हैं, ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो सस्ती होती हुई दिखेंगी, तो जो मांग है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा, और ये ऑटो सेल्स के नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो भी रहा है। आप परसेंटेज गेनर्स भी देखिए, अगर पिछले हफ्ते का फिर उससे पहले वाले हफ्ते का भी परसेंटेज गेन्स देखेंगे तो प्रिकोल, रिको ऑटो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे सोना को, हाँ, ऐसे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट में चीज हो रहे हैं, यानी कि कंप्लीटली सिर्फ स्टोरी डेवलप हो रही है ऑटो इंडस्ट्री स्पेस को लेकर। और इनफैक्ट मॉनसून के फिगर्स जिस तरीके की रिपोर्ट हो रहे हैं, अगर ऑटो बिक्री आंकड़े बेहतर रह जाते हैं तो एक और बूस्टर डोज पूरे इस सेक्टर के लिए बनता है। इनफैक्ट इसमें ऑटोमोटिव, एक्सेल्स, ऑटोलाइट इंडस्ट्री जो है ये भी आप शामिल करके चल सकते हैं। लेकिन अगला स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है मोल्टेक पैकेजिंग का। देखिए, एक तो कुछ जो बाजार के बड़े निवेशक हैं उनकी ओर से जून तिमाही में कुछ बड़े चंक इस कंपनी के एक्वायर किए गए हैं, 5.64 लाख एक्वायर किए गए हैं, कुछ बड़े नाम जुड़े हैं इस कंपनी के साथ, और जून तिमाही में करीब 2% के आसपास का हिस्सा बाजार के कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी ओर से इस कंपनी में खरीदा गया है। देखिए, ये तो एक खबर है ही है जिस वजह से ये काउंटर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इनफैक्ट रजत, पूरा जो पैकेजिंग स्पेस है उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। ये मुझे इसलिए लग रहा है, हो सकता है कि ये स्टोरी डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो जीएसटी है ये पैकेजिंग क्षेत्र के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। आप कहेंगे दरों में कोई ज़्यादा बदलाव इनके लिए नहीं देखने को मिला है, लेकिन जो मुझे ट्रिगर नज़र आ रहा है जीएसटी के संदर्भ में वो ये है कि ये जो जितनी भी कंपनियां हैं, जितने पुराने लेबल्स कंपनियों के ब्रांड्स के ऊपर या प्रोडक्ट्स के ऊपर लगते हैं, वो केवल सितंबर तक एप्लीकेबल है। सितंबर तक आप अपनी चीज़ें पुराने जो लेबल्स हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करके बेच सकते हैं, लेकिन सितंबर से जो नई पैकेजिंग नॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं किक इन होते हुए दिखेंगे, और पूरा जो पैकेजिंग स्पेस है वो उसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो मोल्टेक में अगर आप चाहें, पैकेजिंग में अगर आप चाहें तो आप एक पोजिशनल व्यू भी लेके चल सकते हैं। आज के लिए अगर आप उतरें, ₹311 का टारगेट प्राइस होगा और ₹301 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इनफैक्ट अगर कुछ बड़े निवेशक खरीदारी कर रहे हैं तो मुझे ये भी इंडिकेट हो रहा है कि वो भी इस चीज़ को सेंस लेके चल रहे हैं कि आने वाले समय में इनकी जो अर्निंग्स है तो फिर जो डिमांड है उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। यही कारण है कि इतने बड़े चंक कुछ बाजार के जो बड़े निवेशक हैं उनकी ओर से एक्वायर किए जाने इस काउंटर में। चलिए, और मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखा है पॉलीप्लेक्स कॉर्प को, जिसमें यहाँ पर खरीदारी बन सकती है। स्टॉक पे फोकस करें। देखिए, आमतौर पे वॉल्यूम्स थिन होते हैं, लेकिन पिछले सत्र में 3% के आसपास चला और वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे थे। ये जो तेजी आई है 2 महीने की गिरावट के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिली है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो तेजी के सौदे हैं वो ज़्यादा बन सकती है। पॉलीथाइलिन फिल्म मैन्युफैक्चरर है ये, और जैसे अभी संदीप ने कहा कि इस पूरे सेक्टर पे कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक्शन बस देखने को मिल सकता है। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन अगर खरीदते हैं आज तो 480 का टारगेट होगा, 460 का एक स्टॉप लॉस। मैं फिर कह दूं कि यहाँ पर वॉल्यूम्स थिन होते हैं तो उसके हिसाब से आपको अपने ट्रेड्स को एडजस्ट करना होगा, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जो डेटा बता रहा है वो ये कि निचले स्तरों से खरीदारी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिल रही है। तो ये जो तमाम पैकेजेस जुड़े जो कंपनी है इन पे आप नजर रख के चल सकते हैं। चलिए, फटाफट से रीकैप देख लीजिए। अगर आपने कोई भी सौदा अभी तक मिस कर दिया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। शुरुआत मैंने की है कैडिला के साथ। फार्मा क्षेत्र में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इस पर्टिकुलर स्टॉक पे बनती हुई नजर आई थी, और जब बाजार बंद हुआ तो खबर निकल आई कि यूएस एफडीए से एक
दवा को आंशिक मंजूरी मिल गई है जाइडस को, तो ये एक पॉजिटिव खबर कैडिला को आज भी ड्राइव कर सकती है। 543 का एक टारगेट रहेगा, 525 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। बैंकिंग क्षेत्र, अब जो निफ्टी की अगली लेग बनेगी उसमें बैंकिंग का पार्टिसिपेशन और प्रोमिनेंट होता हुआ नजर आएगा। निजी क्षेत्र वैसे ही फोकस में है, सरकारी खेमा भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो सकता है। निजी क्षेत्र में अगर ट्रेड करना है तो कोटक महिंद्रा बैंक पे आप बेट लगाएं, 990 का टारगेट है, 972 का एक स्टॉप लॉस। फाइनेंशियल स्टॉक्स पे मन्नापुरम का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है डेरिवेटिव में, अब 105 106 का टारगेट रहेगा, 100 रुपए का एक स्टॉप लॉस। बतौर ईपीएस शेयर मैंने शामिल किया है मुंजाल शोवा, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग, वॉल्यूम के साथ चला, डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। आज के लिए खरीदते हैं तो 212 तक के टारगेट रहेंगे, 201 का एक स्टॉप लॉस। और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, इस स्टॉक पे आप नजर रखें, 480 टारगेट होगा, 460 का एक स्टॉप लॉस। मैक्स फाइनेंशियल के साथ मैंने शुरुआत करी थी, काफ़ी स्मार्ट पुल बैक्स फ्राइडे के ट्रेड में देखने को मिला था और सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज एचडीएफसी लाइफ की बैठक हो सकती है जिसमें मैक्स लाइफ और एचडीएफसी लाइफ दोनों के जो रिवाइज्ड मर्जर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर विचार हो सकता है। अगर ऐसा होता है मैक्स लाइफ के लिए और इंटर्न मैक्स फाइनेंशियल के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। 615 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें, इस उम्मीद में कि ये डील हो जाएगी आज, और 595 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। डीसीबी बैंक, ओवर द वीकेंड इसके नंबर्स आए हैं, एक तो आय और मुनाफा दोनों में काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला और उसके साथ साथ जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी स्टेबल देखने को मिली है, जिस वजह से इस बार मुनाफे पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आया। तो डीसीबी बैंक में खरीदारी करें, 209 रुपये का टारगेट प्राइस, 200 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। मंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीबर्स, एक और ऐसी कंपनीज के नंबर्स आए हैं ओवर द वीकेंड, बेहद अच्छे नंबर्स हैं, 2 गुना से ज़्यादा मुनाफा बढ़ा है, 76.5 का टारगेट होगा आज के लिए, 73.50 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। और बतौर ईपीएस, मैंने एक डिफेंस स्पेस की कंपनी है, यूएस के संसद में $600 बिलियन से ज़्यादा का जो बिल है उसको मंजूरी मिली है। यूएस के साथ जो भारत के डिफेंस टाइज हैं वो और बढ़ते हुए दिखेंगे, तो डिफेंस स्पेस की जो कंपनीज हैं उनको फायदा होगा। 164 का टारगेट होगा वॉलचंद नगर में, 155 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। पैकेजिंग क्षेत्र से मोल्टेक पैकेजिंग, जून तिमाही में कुछ बड़े निवेशक हैं जो कि इस कंपनी से जुड़े हैं, उन्होंने बड़े हिस्सेदारी इसमें एक्वायर करी है और हो सकता है कि मीडियम टर्म के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर, क्योंकि सितंबर से जीएसटी से जुड़ा हुआ जो नए पैकेजिंग नॉर्म्स हैं वो भी लागू होते हुए दिखेंगे। तो मोल्टेक पैकेजिंग में आज के लिए 311 रुपये का टारगेट प्राइस होगा, 301 रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा।